फैमिली डिनर में सास अपनी बहू की बिजनेस समझ की तारीफ करती है, लेकिन उस पावर कपल के बीच एक ठंडी टेंशन साफ महसूस होती है। सास बताती है कि उसने अपने बेटे की नई असिस्टेंट को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वो नाकाबिल थी। ये सुनते ही पति भड़क उठता है। आपने बिना मुझसे पूछे कैसे निकाल दिया? सास ठंडे लहजे में जवाब देती है, ऐसे गैर जरूरी लोगों पर नरमी मत दिखाओ। फिर वो एक कड़वी सच्चाई सुनाती है, तुम्हारी पूरी कामयाबी तुम्हारी पत्नी की वजह से है, ये मत भूलना। बाद में घर पर पति अपनी पत्नी पर ही इल्जाम लगा देता है, तुमने ही माँ से मेरी शिकायत की क्योंकि तुम्हें उस असिस्टेंट से जलन थी। वो अपनी असिस्टेंट का बचाव करता है और अपनी पत्नी को दिलहीन और क्रूर कहता है। पत्नी शांत होकर पूछती है, तुम्हें अपनी असिस्टेंट की नौकरी जाने का दुख है या ये गुस्सा है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे काम में दखल दिया? जब वो कहता है कि उसे अपनी गलती समझ ही नहीं आ रही तो वो ठंडे अंदाज में जवाब देती है, क्या मेरी गलती ये थी कि मैंने तुम्हारी उसी साथ की हदें इग्नोर नहीं की, या फिर ये कि मैंने तुम्हारी माँ को उसे निकालने से नहीं रोका? फिर वो उसे उसका अपना नियम याद दिलाती है, मेरी जिंदगी में हर किसी को सिर्फ 3 मौके मिलते हैं। धीरे धीरे वो अपनी उंगली से शादी की अंगूठी उतार देती है, तुम्हारे 3 मौके खत्म हो चुके हैं। उसकी आवाज में एक खौफनाक सख्ती होती है। पति उसे छोटी सोच वाली कहकर टाल देता है, जैसे उसने कभी कोई गलती की ही ना। पत्नी पलट कर पूछती है, मैं ऐसे आदमी को क्यों सहन करूं जिसकी कोई सीमा ही नहीं? वो गुस्से में कहता है, तुम्हारा ये घमंडी रवैया कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और गुस्से में घर से निकल जाता है। ऑफिस पहुंचकर निकाली गई असिस्टेंट रोते हुए उसके पास आती है और नौकरी वापस मांगती है। वो उसे दिलासा देता है, मैं असली बॉस हूँ, तुम सेफ हो, और यहीं वो आखिरी सीमा पार कर देता है। वो उसे चैरिटी गाला में अपनी डेट बनने के लिए कहता है। जब असिस्टेंट उसकी पत्नी का जिक्र करती है तो वो गुस्से में कहता है, घर का असली हेड मैं हूँ। अगली सुबह पत्नी को अखबार मिलता है। हेडलाइन में उसके पति और उस असिस्टेंट की साथ में तस्वीर छपी होती है। वो गुस्से से फट पड़ती है, तुरंत वकीलों को आदेश देती है, डिवोर्स पेपर्स तैयार करो और दोनों परिवारों के बिजनेस टाइज तुरंत खत्म करो। सास घबराकर उसके ऑफिस पहुंचती है, सोचती है ये बस एक छोटा झगड़ा है, लेकिन पत्नी ठंडे लहजे में कहती है, आपका बेटा अब अनक्लीन हो चुका है, जाकर उससे पूछिए उसने क्या किया। सास कहती है, मैं उसे समझा दूंगी, लेकिन पत्नी साफ कह देती है, अब बहुत देर हो चुकी है, डिवोर्स शुरू हो चुका है। सास समझाने की कोशिश करती है, अमीर आदमी ऐसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। फिर वो धमकी देती है, अपने पिता को क्या जवाब दोगी? पत्नी का जवाब और भी ठंडा होता है, आप सिर्फ एक पत्नी है, लेकिन मैं एक सीईओ हूँ, मैं अपनी ताकत खुद हूँ, मुझे किसी का जवाब देने की जरूरत नहीं। तभी उसका वकील डिवोर्स पेपर्स लेकर आता है। पत्नी सीधे अपने पति के ऑफिस पहुंचती है, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती है। असिस्टेंट उसे रोकने की कोशिश करती है, नौकर के अंदर आना चाहिए। पत्नी बिना देखे कहती है, इसे बाहर निकालो। सिक्योरिटी उसे घसीटते हुए बाहर ले जाती है। वो बस इतना कहती है, ये सिर्फ एक शोर मचाने वाला कुत्ता है, इसे ठंडा होने दो। फिर वो अपने पति के सामने डिवोर्स पेपर्स रख देती है। पति हैरान होकर कहता है, तुम सच में डिवोर्स मांग रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? पत्नी बर्फ जैसी आवाज में जवाब देती है, ये तुम्हारी चौथी गलती थी और आखिरी, मेरी बात ही कानून है। पति मना करता है, तुम एक बिगड़ी हुई लड़की हो, एक अच्छी पत्नी नहीं। तब वो आखिरी वार करती है, तुम्हारे हिसाब से अच्छी पत्नी वही होती है जो धोखा सह ले, जैसे तुम्हारी माँ, लेकिन मैं रानी हूँ, डोरमैट नहीं।